हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रंगरेज इश्क। आप स्टोरी सुन रहे इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। आशी शिवी को अपने कमरे में गिटार प्ले करना सिखा रही थी। शिवी आशी की गोद में बैठी हुई थी और आशी का चेहरा शिवी के नेक के बिल्कुल पास था। आशी शिवी का हाथ पकड़ के गिटार प्ले करना सीख रही थी और ये सब देख के शक्ति का खून बहुत ज़्यादा खुल रहा था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। शक्ति खुद से ही बोलती है, शायद आशी उसे लाइक करती है तभी तो वो उसके इतने क्लोज है। शिवी आशी के गालों पे किस करती है और बोलती है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आशी मुस्कुरा देती है और उससे हंस के बातें करने लगती है। शक्ति ये कितनी खुश भी है उसके साथ, शायद मैं ही आशी को फोर्स कर रही हूँ, मुझे इनके बीच में नहीं आना चाहिए। वो कान से हेडफोन निकालती है और अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। आशी शिवी के साथ टाइम स्पेंड करने में गुम थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब शक्ति बाहर निकल गई। इधर इशिता के ऑफिस में हम देखते हैं, इशिता उस लड़की के साथ अपने कैबिन में लंच कर रही थी। इशिता बोलती है, यार तेरे साथ रहती हूँ तो लगता है कि मैं किसी अपने के साथ हूँ। आयशा तू मेरी जान है। आयशा खाना खाने के बाद आयशा खन्ना इशिता की बचपन की दोस्त थी। ये दुख में सुख में दर्द हमदर्द की साथी, जो भी कह लो, इनके बारे में कमी है। इशिता के हर प्रॉब्लम में उसके साथ रहती है। लोगों को लगता है कि ये इशिता से प्यार करती है, बट ऐसा नहीं है। ये अपनी दोस्ती की मिसाल देती है। इशिता के गैंग में एक गैंग इनका भी है जिनकी ये लीडर है। ये इशिता से कम क्रूल नहीं है, धोखा इन्हें भी बर्दाश्त नहीं है। आयशा तेरी स्माइल मेरी पावर है। किया केबिन के अंदर आती है और सर झुकाकर ग्रीट करती है। ऑफिस में सब लोग आयशा को जानते थे क्योंकि आयशा इशिता से भी ज़्यादा गुस्से वाली थी। आयशा बोलती है, हम दोनों की कुछ फ़ोटो क्लिक करो, लगना चाहिए कि हम लोग कपल हैं। किया शॉकिंग वे में देखती है, आप इशिता मैम को डेट कर रही है, पर इशिता मैम तो शादीशुदा है। आयशा कहती, सो वॉट, जितना कहे उतना करो। अलग अलग पोज में ये दोनों फ़ोटो क्लिक करवाती है। आयशा बोलती है, बेब 6 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना। इशिता कहती है, यस माय स्वीट हार्ट। आयशा कहती है, फिर कैसा रहेगा तुम्हारे बर्थडे वाले दिन बिग सरप्राइज सबको दिया जाए। इशिता कहती है, जैसा तुम कहो स्वीट हार्ट। किया ये सब देख रही थी। वो खुद से कहती है, निकिता मैम कितनी खूबसूरत और क्यूट है और मैम उन्हें चीट कर रही है, क्या मैं उन्हें इन सब के बारे में बता दूँ। फिर वो इशिता और आयशा को देखती है जो हंस के बातें कर रहे थे और इशिता के मुंह पे हल्का खाना लगा हुआ था जो आयशा साफ़ कर रही थी। किया खुद से अपने मन में सोचती, नहीं मैं निकिता मैम को सब बता दूंगी कि इशिता मैम उन्हें धोखा दे रही है। आयशा कहती है, बेबी आज कहीं रेस्टोरेंट में खाने चले, बहुत मन हो रहा है। इशिता कहती है, चलो चलते हैं। फिर किया को देखकर, किया वो मिठाई के तो डब्बे बचे हैं ना, वो घर दे आना। एक्चुअली मॉम और आशी को ये बहुत पसंद है। किया कहती, ओके मैम। फिर मन में मिल गया मौका निक्की मैम से बात करने का। इशिता और आयशा दोनों निकल जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। इधर शाम के 7 बजे निक्की बहुत परेशान लग रही थी। वो नीचे जाती है। हॉल में बैठी हुई तन्वी जी और देव जी बैठे हुए थे। तन्वी जी कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गई, कुछ चाहिए था, मुझे बोल दिया होता। देव जी कहते हैं, हाँ बेटा, इतने सारे सर्वेंट है घर में, किस लिए है। निक्की कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी पापा, शक्ति का फ़ोन नहीं लग रहा है। देव जी कहते, शक्ति वो तो घर चली गई, हमें वो बोल कर गई है। क्यों तन्वी जी। तन्वी जी कहती, हाँ बेटा, शक्ति घर चली गई है, उसे पापा की याद आ रही थी। आशीष, क्या शक्ति घर चली गई, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तन्वी जी कहती है, तू शिवी के साथ बिज़ी थी इसलिए उसने नहीं बताया होगा। देव जी कहते हैं, अच्छा निक्की बेटा, अर्नव का फ़ोन आया था, शक्ति अब शादी करना चाहती है, तो अर्नव चाहता है कि तुम एक बार कल जाकर शक्ति से बात कर लो कि सच में वो शादी के लिए
तैयार है या बात कुछ और है? आशी कहती क्या, शक्ति शादी करना चाहती है? पर क्यों? देव जी कहते अच्छा, तन्वी जी कैसा रहेगा अगर शक्ति भी हमारे घर में आ जाए? तन्वी जी कहती पर वो तो आती ही रहती है। देव जी हमारे कहने का मतलब ये था कि आशी की शादी शक्ति से करवा दे। तन्वी जी कहती आप कह तो सही रहे पर दोनों का रजामंदी भी तो ज़रूरी है। क्या विचार है आशी? आशी कहती है मॉम हम बाद में बात करेंगे। देव जी शर्मा गई बेचारी। निक्की जाओ तुम आराम करो। निक्की और आशी कमरे में चली जाती है। निक्की अपना जो मुंह है वो पिलो में डाल लेती है। उसके हाथ जले हुए थे फिर भी उसे दर्द नहीं होता। वो काफ़ी गुस्से में दिख रही थी। निक्की कहती है नहीं ये इसने मजाक बना रखा है। सेम सेक्स पीपल से कोई कैसे शादी कर सकता है? स्टूपिड लोग। इशिता तुम्हें मैं देख लूँगी। तभी रूम का जो गेट है वो गेट पर नॉक होता है। निक्की अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और गेट खोलती है। गेट पे किया कहती है गुड इवनिंग मैम। निक्की कहती है गुड इवनिंग, तुम यहाँ कैसे और इशिता कहाँ है? किया कहती है मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ? निक्की कहती है सॉरी पूछना ही भूल गई, आ जाओ अंदर। किया अंदर आती है और निक्की गेट लॉक करती है। किया कहती है मैम ये आपके हाथ में है। तो निक्की कहती है ये हल्का सा चोट लग गया था, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ तुम यहाँ कैसे और इशिता कहाँ है? किया कहती है आयशा मैम के साथ डिनर डेट पे गई है। निक्की कहती है क्या, हो ही नहीं सकता। किया कहती है मैम सॉरी यही सच है, इशिता मैम आयशा मैम को डेट कर रही है, गर्लफ्रेंड है आयशा मैम उनकी। निक्की कहती क्या, पहले मन्नत फिर ये आयशा? नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है इशिता मुझसे प्यार करती है। किया कहती है मैम आयशा मैम बचपन से उनके साथ है, कोई भी उन्हें साथ में देखता है ना तो कपल कहता है, पर हर बार आयशा मैम ये कह के टाल देती है कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं। पर आज उन्होंने कपल वाली पिक्चर क्लिक करवाई है, वो भी मेरे से। किया वो सारे फ़ोटो निक्की को दिखाती है, फिर निक्की को। किया कहती मैम आई नो यू लव हर, आपकी आंखों में दिखता है, आप उनके लिए बहुत पॉजेसिव हो। इशिता मैम की आंखों में भी दिखता है आपके लिए प्यार, पर आज मैंने उनकी आंखों में आपके लिए नफ़रत आप देखी है। अगर आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है या कुछ भी सॉल्व कर लो मैम। निक्की खुद में ही उलझे हुए सवाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। किया कहती ओके मैम मैं अब चलती हूँ, मैम ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। इधर आशी चुपके निकलने की कोशिश कर रही थी पर तन्वी जी देख लेती। तन्वी कहती किधर चली सवारी? आशी कहती है मम्मा वो एक फ्रेंड से मिलने जाना है तो क्या मैं? तो तन्वी जी कहती बिल्कुल नहीं, चुपचाप कमरे में जा। देव जी छोड़ो इनकी बातों पे ध्यान मत दो, जाओ तुम और हाँ जल्दी आ जाना। आशी उन्हें गले लगा लेती है थैंक यू डैड, बाय मम्मा बाय पापा। निक्की कमरे में ही खुद से लड़ रही थी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए बालों को पीछे करती है और अपने हाथों में लगी पट्टी को निकाल कर फेंक देती है। निक्की गुस्से में कहती है क्या हो रहा है, मुझे धोखा देने आई हूँ उसे, दर्द और मौत भी। फिर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे आँखों में उसके लिए प्यार इम्पॉसिबल, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नहीं जान से मार दूंगी इशिता को। आई हेट यू, जस्ट हेट यू इशिता। अचानक उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल ही जाता है। वो उसे टच करती है और उसे देखने लगती है। निक्की अपने आप में गुस्सा करती है, आंसू क्यों? तुम्हें मैं मार के तुम्हारी अर्थी पे शादी करूँगी इशिता राठौड़, देख लेना, ये वादा है निकिता मित्तल का। रात के 11 बजे इशिता घर में आती है और रूम में जाती है। निक्की जो कब से उसका वेट कर रही थी उसे आयशा के साथ देखकर ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। इशिता स्वीटहार्ट जाओ चेंज कर लो चेंजिंग रूम में, जो भी कपड़े पसंद आए ले लेना। आयशा कपड़े बदलने के लिए जाती है और इशिता नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद इशिता बोलती है स्वीटहार्ट मीट माय वाइफ निकिता मित्तल, और निकिता ये मेरी बचपन की दोस्त आयशा है। आयशा और निकिता बस एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के ही आंखों में गुस्सा था, पर दोनों में से कोई भी कुछ भी एक दूसरे से नहीं बोलता है। इशिता कहते ओके निकी, आयशा यहीं सोएगी मेरे पास, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम आशी के रूम में चली जाओ।
निक्की कहती है हाँ ठीक है, पर ईशू तुम बीच में सोओगी। इशिता कहती है ओके स्वीटहार्ट, चलो सोते हैं, नींद बहुत आ रही है। आयशा ओके बेबी। इधर मित्तल हाउस में शक्ति नोवेल पढ़ रही थी, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो ओपन करती है। गेट पे अर्णव जी और आशी खड़े थे। अर्णव जी कहते आशी बेटा आप शक्ति के साथ चले जाओ, शक्ति पर गेस्ट रूम भी तो है, आप वहाँ ले जाइए ना इसे। अर्णव जी वहाँ अकेली क्या करेगी, वो उसे डर लगेगा तो आज रात की बात है, कल वो चली जाएगी। शक्ति कहती ओके। अर्णव जी बाहर जाते हैं और जैसे ही शक्ति गेट बंद करती है वैसे ही आशी उसे दीवार से लॉक कर देती है। आशी कहती तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। शक्ति कहती है यही बात हम दूर होके भी कर सकते हैं ना। आशी कहती क्यों, कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या। आशी उसे धक्का देती है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है आशी उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। आशी कहती आज पापा मेरे शादी की बात कर रहे थे। शक्ति तो कर लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। आशी कहती हाँ कर लूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शक्ति उससे दूर होती है और दूसरी तरफ मुँह करके शक्ति मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम वैसे भी मेरी कुछ नहीं लगती। आशी उसे पीछे से गले लगाकर उसके कंधे पे सर रखते हुए और उसके नेक पे किस करके कहती है। आशी कहती है पापा बता रहे थे कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया है। शक्ति कहती हाँ कह दिया है, तो कब तक ऐसे रहूँगी, मेरी भी लाइफ है। उसका हाथ हटाते हुए बोलती है आशी वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, रोमांटिक फील दिला रहा है और मेरा दिल बहक रहा है। शक्ति कहती अपनी बकवास बंद कर लो वरना कमरे से धक्के मार के निकाल दूँगी। आशी कहती है वैसे मेरी शादी जिससे होने वाली है ना उसके बारे में जानना नहीं चाहोगी। शक्ति कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आशी कहती है हाँ वो ना बहुत बड़ी सर्जन है और साथ में। शक्ति जो ये सब सुन रही थी वो बेड पे जाकर बैठ जाती है। आशी ये देखकर मुस्कुरा देती है। वो बेड पे जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। आशी और साथ में मेरी भाभी की बहन भी है। शक्ति तो अंकल ने तुमसे हमारी शादी के लिए कहा। इट्स ओके, मैं अंकल से कह दूंगी कि तुम किसी और से प्यार करती हो। आशी उसको देखती शौकीन हुई और ये तुमसे किसने कहा। शक्ति कहती आशी तुम यहाँ क्यों आई हो, साफ बता दो, ये गोल गोल बातें मुझे पसंद नहीं है। आशी उसे गले लगा लेती है और उसके सीने पे सर रखकर आशी कहती है आई नो यू लव मी बट मैं कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा टाइम दे दो ना, ऐसे नाराज़ क्यों हो गई तुम। शक्ति कहती कंफ्यूज मेरे और शिवी में। आशी कहती अब समझ आया, यूँ अचानक तुम क्यों चली गई, वो सिर्फ मेरी दोस्त थे और कुछ भी नहीं। शक्ति दोस्त किस करते हैं। आशी कहती अच्छा सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। उसके गालों को फिंगर से पुश करते हुए कहती है। शक्ति कहती है ओके अब हटो, मुझे नींद आ रही है। आशी उसके गालों पे बाइट कर लेती है और हंसने लगती है। शक्ति कहती है बेबी डॉल ये क्या हरकत है। आशी कहती है तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट है, मुझे एक और बाइट चाहिए। शक्ति उसके मुंह पर हाथ रखती है। आशी उसके हाथों में काट लेती है। शक्ति कहती आशी हंसने लग जाती है। शक्ति उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके ऊपर आ जाती है। शक्ति अब मेरी बारी। आशी नो। शक्ति उसके होठों पे झुकने लगती है। ये देख के आशी आंख बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अपने ऊपर कुछ महसूस नहीं होता है तो वो आंख खोल कर देखती है तो शक्ति बगल में सो रही थी। वो हल्का मुस्कुरा रही थी और सो जाती है। एंड मॉर्निंग के अंदर राठौड़ विला को दिखाते हैं। निक्की सो के उठती है तो उसका खून खोलने लगता है। आयशा और इशिता बिल्कुल चिपक कर सो रहे थे। इशिता के दोनों पैर आयशा के ऊपर थे और वो आयशा के सीने पे सर रख कर सो रही थी। आयशा एक हाथ इशिता की कमर पे था और दूसरा हाथ इशिता के बालों में। निक्की गुस्से में कैसे चिपक के सो रही है मेरे इशू के साथ, 1 मिनट पर मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो गुस्से में बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद नहा के आती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। इशिता का एक हैंड हल्का आयशा के टी शर्ट में था। वो इशिता के पास जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए और दोनों को एक दूसरे से दूर करके निक्की इशू गुड मॉर्निंग, ऑफिस नहीं जाना क्या। इशिता कहती है गुड मॉर्निंग निकिता। आयशा को उठाते हो गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। आयशा उठती है और उसके गालों पे किस करके गुड मॉर्निंग बेब। निक्की ये क्या था, आप ऐसे कैसे किस कर सकती है मेरी इशू को। आयशा कहती है फ्रेंडशिप में ये नॉर्मल है। इशिता कहती हाँ
मैं भी निकिता को देती थी, याद है ना निकी? तो निकी बोलती हाँ ईशु, तुमने प्रॉमिस किया था कहीं बाहर घूमने चलेंगे। इशिता कहती पर आज नव्या के साथ मेरी मीटिंग है। आयशा कहती है बे मीटिंग तो होते रहेंगे, चलो ना आज शॉपिंग पे चलते। इशिता ओके निकी रेडी हो जाओ हम चलेंगे। निकी खुद से इसके कहने पे एक बार में ही इशिता मान गई और मैं 3 दिन से यही कह रही हूँ पर नहीं। थोड़ी देर बाद इशिता, आयशा और निकी तीनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं। तीनों एक कार में थे। इशिता ड्राइविंग कर रही थी और उसके जस्ट बगल में आयशा बैठी हुई थी और पीछे वाली सीट पे निक्की बैठी हुई थी। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हम यहीं एंड करते। आई होप आज का जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरी अभी जो इससे पहले स्टोरी डाली थी उस पर व्यूज़ बहुत कम आए, तो प्लीज़ जाके वॉच आउट करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।